औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अल मुखातबे बिताहा व यासीन मौलाना व सय्यदना व शफीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। बीच बीच में जगह है, अगर सिमट आइए ताकि लोग फांदते दुश्वारी न हो लोगों को आने में। और आप हजरात भी सिमट आइए ताकि पीछे जगह रहे, जो आए पीछे बैठे। सलाम। आइए तशरीफ लाइए और आगे से आइए, जिसने जगह दी है उसको तो जगह रहे आगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद। मरहूम के नाम की मुनासिबत पाई जाती है, अगरचे ये अज़मत और शरफ आले मोहम्मद का है। इस आये करीमा में एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आल मोहम्मद। तबर्रुकन आयत मैंने पढ़ी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ाहिर हादसा इतना अजीम है, तस्कीन के लिए सिर्फ ये बात कह दूं, जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें इब्तिदा है आतैना आला इब्राहीम अल किताब। जिसका इमला है अलिफ थे से आतैना। अज़मत आले मोहम्मद है। मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कुदरत ने जो कुछ अता किया है उसके लिए कुरान में जो तज़किरा किया तो कभी आतैना अलिफ ते से ऐलान किया है और कभी आतैना ऐन तो से। आतैना अले इब्राहीम अल किताब या अलिफ ते से है। और आप सब जानते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, हमने कसरत औलाद अता की है, ऐन तो है। ये सिर्फ इसलिए मैंने वजाहत की है, कुरान की बलागत है। ऐन तो और अलिफ ते का फर्क जहनों में आ जाए तो
कैफियत भी मालूम हो, सब्र का तकाजा भी बन जाए। ऐन तो से जब कोई चीज अतिये के तौर पर अता की जाए तो उसका इस्लामी कानून ये है कि अतिया देना वाजिब नहीं है। देने वाला अता कर दे तो करम, न दे तो गिले और शिकवे का हक नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अतिये के लिए शर्त नहीं है कि मुस्तहक को दिया जाए। हकदार और मुस्तहक होना शर्त नहीं है अतिये के लिए। और बलागतें हैं, आखिरी बात कह दूं ताकि बात फैले नहीं और नतीजा आ जाए सामने। ऐन तो के अतिये में इस्लामी कानून ये है, देना वाजिब नहीं, देने के लिए हकदार होने, पाने के लिए हकदार होना शर्त नहीं। और आखिरी एक कानून अहम यह है कि अतिया देने वाले को हक है कि जब चाहे अपना अतिया वापस ले ले। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं और किया। ऐन तो अतिया देना वाजिब नहीं, दे दे तो करम, न दे तो शिकवे का हक नहीं। और दिया है उस कानून से कि मालिक को हक है जब चाहे वापस ले ले। अब जरा बलागत को मुलाहिजा फरमाएं कि नबी को अल्लाह ने कसरत औलाद अता की है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ऐन तो अगर फिक्र करे तो इस सब्र के लिए बेहतरीन तलकीन है। औलाद दी ही है उसी कानून से। बीच में एक फिक्रा ये भी कह, हम सोचते हैं ये कितना अल्लाह का बंदा फरमा बरदार है, इताअत गुजार है, नमाजी है और गोद खाली और काफिरों की गोदें भरी हुई हैं। गौर तो फरमाइए क्या क्या बलागत है? का औलाद अतिये के कानून से मिलती है, हकदार होना शर्त नहीं है। सलवा पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। देने वाला जिसे चाहे दे, उसका करम। और हकदार जब होने की शर्त नहीं है तो ये बहुत मजबूत शर्त है सबके लिए। जिसको भी अतिये के कानून से चीज मिली है। नहीं, शायद इसको और जहनों में उतारने के लिए एक मिसाल दे दूं सामने की, हमारे दरमियान की। ये जहेज जो दिया गया उसकी लिस्ट क्यों बन रही है? दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर कीजिए। अरे अपने हौसले से माँ बाप ने जो देना था दिया, ये लिस्ट क्या होगी? तो जवाब यही तो मिलेगा, मौलाना ये लिस्ट खुदा ना खास्ता के वक्त काम आएगी। यानी समझ में आया ना कि कानून अतिये का है कि जब चाहे वापस ले ले। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब तो एक बात समझ में आ गई
अब यही हमारे लिए तस्कीन का बाइस है। फितरी गम अपनी जगह पर है, जुदाई का गम अपनी जगह पर है, मगर कभी हर्फ़े शिकवा जबान पर ना आए। पालने वाले वक्त नहीं था तो उन्हें छीन लिया हमसे, अल्लाह इस किस्म की बातें नहीं ज़बान में। इसकी मिसाल पैगंबर की जिंदगी में। नबी का अपना सुलभी बेटा जाकरी का वक्त था, दम तोड़ रहा था नबी की गोद में, तो सही किताबों ने लिखा है, सही नाम वाली किताब, सही किताब हो या ना हो, नाम सही है। सलवात पढ़ी मोहम्मद लिखा है कि जब दम तोड़ रहे थे, नज़ा का वक्त था, तो तजरुफान नबी की आंखों से आंसुओं का परनाला जारी था। तो ज़हनियत पुरानी है जो आज भी है। एक सहाबी ने नबी को टोक दिया, वह अंता रसूल, ए अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं। वह उसी वक्त पैगंबर ने आंसू रोक कर कहा, यब्ना औफ इन्नहा रहमा, ए औफ के बेटे ये ऐन रहम दिली है। उसके बाद का फिक्रा यह है कि रोना खिलाफ सब्र नहीं है, ऐसा कलमा जुबान पे जारी ना हो जो उसकी शान के मुनाफी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए, मैं ईसाल सवाब की मजलिस को मेरा मिजाज जानते हैं, मैं बात सिर्फ वाह के लिए नहीं करता, चाहता हूं कि हकीकतों के ज़ैल में कुछ बातें ज़हनों में उतार दी जाएं। और किया आपने तो रोना खिलाफ सब्र नहीं है। कोई ऐसा जुमला न निकले जो अल्लाह की शान के मुनाफी है, वक्त नहीं था, फला नहीं था। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाले ने दिया ही है उसी कानून से कि मालिक को हक है जब चाहे वापस ले ले। अब वो कब चाहेगा वो जाने, कब चाहेगा वो जाने, मगर इतना तो समझ में आ गया इस मरने वाले को देखकर कि जो अल्लाह का बेहतरीन जवानी में इबादत गुजार था, जिसकी नमाज शब भी कज़ा नहीं होती थी, जो खुद भी उठता था और अपने बुजुर्गों को भी उठाता था नमाज के लिए। उसके इसाले सवाब की मजलिस है। जो एक नेक बंदा था, हुसैनी था, चाहने वाला आले मोहम्मद का था, फिदाई था, जिसकी तारीख आपने सुनी होगी, मुझे दोहराना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि नेक बंदा जब हमको, आपको, सबको हर दिल अजीज था, तो उस माबूद को कितना अजीज रहा होगा। तो जो अजीज शय होती है
उसे क्या चाहेगा नहीं कि अपने पास बुला ले। लिहाजा हमारी तस्कीन का जरिया है कि उसकी नेकियां ऐसी थी कि कुदरत ने अपने इस अजीज बंदे को जल्द से जल्द अपने पास बुला लिया। हम फिराक में रोएंगे मगर उसकी शान में कोई बेअदबी न होने पाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस और अब यही मजलिस का मिजाज भी बाकी रहे। अजीजों, जब आपने सुन लिया इन्ना आतैना कल कौसर, नबी को कसरत औलाद अता की गई, तो यही लाल जिसके जाकनी पे नबी की आंखों से आंसुओं का परनाला जारी था, ये बना है फिजिया इमाम हुसैन का। सुनी होगी तारीख, मैं सिर्फ उसके नतीजे की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ अजीजों, कि तारीख कहती है कि एक जानू पर नबी का अपना बेटा इब्राहिम और दूसरे जानू पर नबी का कुरानी फर्जंद हुसैन। एक जानू पे इब्राहिम, दूसरे जानू पर हुसैन। मेरा नबी कभी अपने लाल को चूमता है, कभी कुरानी लाल को प्यार करता है। तारीख सुन लीजिए। उसी असना में उसी वक्त जिब्राइल आ गए अल्लाह का पैगाम लेके। दुरूद और सलाम के बाद कहा है अल्लाह ने, लस्तो बेअजमाएहुमा, ए नबी हम दोनों बेटों को जमा नहीं करेंगे। फफदेहदाहुमा अल आखर। अरबाबे फिक्र साहिबान इल्म तशक्कुर हमारे, फफदेहदाहुमा, दोनों में से किसी एक बेटे को दूसरे का फिदिया बनाइए। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हम आप होते खुदा न खास्ता तो क्या करते? फितरत का तकाजा क्या है? फितरत का तकाजा यही है ना, अपने बेटे को बचाएगा। जब इख्तियार है कि दोनों में से किसी एक को दूसरे का फिदिया बनाया जाए, तो अपने बेटे को फितरी तौर पे बचाया जाएगा। तो मेरे नबी को तो चाहिए था ना कि इब्राहिम को बचा लेते, हुसैन को इब्राहिम का फिदिया बना देते, हुक्म खुदा पूरा हो जाता। अरबाब क़द्र नबी फरमाएंगे, कुरान मुझ पर उतरा है, कुरान मुझ पर उतरा है, कानून इलाही से मैं बाखबर हूं। कानून की बुनियाद पर औलाद अतिया है और अतिया वापस लिया जाएगा। मैं जानता हूं कि ये इम्तिहान है मेरा कि मैं किसे फिदिया बनाऊं। कुदरत ने कहा, नबी ने कहा, पालने वाले जो तेरा अतिया है वो फिदिया बना रहा हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मिलके सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
बड़ी मिलजुल के एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या बलागत है कुरान मजीद की, जाने कुर्बान हो जाए हैं? हम सुनते हैं बस इतना कि हुसैन का फिदिया बने, मगर तारीख भी तो पहचानी जाए, मार्फत भी तो हो जाए। और अब यहीं से मुझे कहने दो, मसाहिब नहीं पढ़ना है लेकिन इशारा कर दूं, ये फितरत का तकाजा था ना, ये फितरत करबला में बदलती हुई नजर आई। अरबाब करम है, फितरत करबला में बदली कि नहीं बदली? माएं बच्चों को आरास्ता करती हैं जीने के लिए। कोई माँ मरने के लिए अपने लाल को नहीं संवारती। ये करबला की माओं की फितरत कैसे बदल गई? मेरे नबी ने फितरत को बदलकर हुसैन का फिदिया बनाने के लिए फितरतें बदल दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाया। मिलजुल के एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये तो है ऐन तो, और उसी से फिर अलिफ ते अता, वो भी आता है ऐन तो, जिसका कानून आपने सुन लिया। और अब अलिफ ते का इमला आता, इसका कानून ये है इस्लामी, देना वाजिब, अतिया देना वाजिब नहीं। अलिफ ते देना वाजिब, न देना जुल्म। दिया जाए तो हकदार को, जो हकदार नहीं है उसे नहीं दे सकते। दिया जाए तो हकदार को। और आखिरी बात, हकदार को जब हक दे दिया तो मालिक को भी वापस लेने का हक नहीं है। नहीं, इस बलागत को पहचानिए। मिसाल भी दे दो ताकि और ज़हन मुतमईन हो जाए। आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात का हुक्म जो दिया गया है वो अलिफ ते से नहीं, और क्या ऐन तो से ज़कात नहीं मांगी है, अलिफ ते से ज़कात है। देना वाजिब है, न देना जुल्म है। दिया जाए तो हकदार को, और हकदार को हक दे दिया तो मालिक को भी वापस लेने का हक नहीं रह गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं कैसे अर्ज करूं कि आले मोहम्मद को कुदरत ने हक दिलाया है, औलाद अतिया है, लेकिन अलिफ ते से क्या क्या दिलाया? कुरान दिलाया, मनसब आतैना अला इब्राहिम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, जो आयत मैंने पढ़ी है। कुरान, मनसब, मुल्क अजीम, ये आले मोहम्मद को अलिफ ते से दिलाया है। अब न किसी को कुरान छीनने का हक है हस्बुना कहकर। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। न मनसब छीनने का हक रह गया, न इख्तिदार छीन सकता कोई। अलिफ ते, और फिर इसी से मिला के कह दूं माल भी दिलाया है। अजीब चीज है, माल भी दिलाया है आले मोहम्मद को, तो अतिये के तौर पे नहीं, अलिफ ते से आइन तो से नहीं। नबी को कुदरत ने हुक्म दे दिया,
व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ए नबी आप मरकज़ क़ुरबा को उनका हक दे दीजिए। आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। अब इस हुक्म के बाद नबी के लिए वाजिब है कि दें हक, न दें तो जुल्म है, दें तो हकदार को दें, और हकदार को दे के अब वापस नहीं लेने का हक है। मेरे अजीजों, अब पूछो तारीख से, तफसीर से कि इस हुक्म के बाद मेरे नबी ने किसको क्या दिया? किसी सहाबी को कुछ दिया, किसी बीवी को कुछ दिया, या फातिमा को पदक दिया? सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अलिफ ते है मगर अलिफ ते का इमला आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू है। पे काश कुरान के हकीकतों को पहचानते होते तब हस्बना कहते। कुरान की हकीकत को पहचानते होते तो कभी न कहते कि नबी वारिस नहीं बनाता, कभी नहीं कहते फातिमा का हक छीनो। नहीं अजीजो, अलिफ ते से पदक दिला के कुदरत ने यह तय कर दिया, देना वाजिब था, न देना जुल्म था। दिया है तो हक की बुनियाद पे फातिमा को दिया है, और फातिमा को जब दे दिया तो अब नबी को भी वापस लेने का हक नहीं। चे जाए कि उम्मती सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हक नहीं है। अलिफ ते से आतेना आतेना हम मुल्कन अज़ीमा। और क्या बताऊं, कुरान की लफ्जी बलागत वहीं पर वक्त गुजर रहा है, आगे ज़्यादा फैला नहीं सकता गुफ्तगू को। अजीजों, आयत अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, आतना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतना हुम मुल्कन अज़ीमा। सबसे पहली चीज़ क्या है? कुरान, अलिफ ते के जरिए से। कुरान किसको मिला? बताए, मजमा चुप क्यों है? नहीं जानते कुरान किसको मिला? जी नहीं, यही तो मुझे बताना है कि लोग समझते हैं कि कुरान नबी करीम को मिला है। खाली नबी करीम को नहीं मिला है, अल्लाह ने जैसे नबी को दिया है वैसे ही कुरान मजीद आले नबी को भी दिया है। नहीं, अभी आप कबूल नहीं करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये अहम बात है, कर दिए मैंने, बर्दाश्त कर लीजिए तो सुन लीजिए। कुरान के सिलसिले में कुरान तन्हा नबी को नहीं मिला। कैसे हल होगी ये बात? बहुत मुश्किल है मरहला, लेकिन कोशिश करूंगा कि बड़े आसान अंदाज में ज़हनों में उतार दूं। मेरा मजमा तवज्जो करे, कुरान तन्हा नबी को नहीं मिला। अगर समझना है तो 3 लफ्जों पे गौर करो। किसको मिला? कौन वारिस बना? नहीं, अभी छोड़ दी मैंने एक लफ्ज जो असली है। 3 लफ्ज समझने के लिए। किस पर उतरा?
किसको मिला, कौन वारिस बना। जब ये तीन लफ्ज़ सामने रखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। उतरा तन्हा नबी पर, मिला नबी को मैं उनके आल के, वारिस तन्हा आले नबी। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौजू अहम है मगर वक्त का तकादा नहीं है। उतरा तन्हा नबी पे। हम कुरान के खिलाफ अकीदा नहीं रखते। कुरान ने कहा है नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, क़ल्बिकुम नहीं कहा है, क़ल्बिक। ए नबी आपके दिल पर लेके जिब्राइल उतरे हैं, नाजिल हुए हैं। तबारकल्लज़ी नज़ल फुरक़ान, बाबरकत है वो खुदा जिसने कुरान को नाजिल किया है अला अब्दिही, अपने एक बंदे पर, बात पे नहीं। तो हमारा यकीन है उतरा है कुरान एक बंदे पर, कोई शरीक नहीं है। वह है हमारा नबी। लेकिन जब देने की बात आई तो कहा आतैना आला इब्राहिम, हमने एक को नहीं दिया है, हमने एक खानदान को दिया है। अरबाब करम आले इब्राहिम, हमने एक खानदान को दिया है। जब देने वाला कहे कि हमने खानदान को दिया और हम कहें कि बस एक को मिला, खानदान एक को नहीं कहते। सलवा पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाइए। देने वाला कह रहा है हमने आले इब्राहिम को दिया है, एक खानदान को, एक नस्ल को दिया है। तो हमें क्या है कि हम कहीं नहीं मिल दिया है। नहीं, हम अब कभी कभी कह देते हैं अगर कोई अजीम हस्ती उठती है तो हम कह दिया करते हैं कि खानदान का खात्मा हो गया, यानी खानदान की लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कभी कभी हम किसी की अजमत की बुनियाद पर। लिहाजा कहने वाला कह सकता था ये आल इब्राहिम अजमतों की वजह से नबी को कहा गया है, मैं मान लेता। लेकिन कुरान बलागत की जान है। कुरान में बलागत का तकाजा है कम लफ्ज़ों में बात पूरी हो जाए। तो आयत क्या है, आतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमता व मुल्कन अज़ीमा। हमने कुरान मनसब और मुल्क अजीम दिया है नहीं। आतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमा, हमने कुरान और मनसब दिया है। वातैना हूँ, आतैना की लफ्ज़ दोहराई गई। क्यों दोहराई गई? कुदरत ने कहा ये शुबहा मिट जाए कि आल इब्राहिम से कोई एक हस्ती मुराद है, एक हस्ती नहीं है। आतैना हुम, उन्हीं लोगों को कुरान हमने दिया है जिन लोगों को मुल्क अजीम का मालिक बनाया है। अब हुम की जमात कौन है तलाश करो। हुम जमा की लफ्ज है, पता चलेगा तुमको। अगर तुम पढ़ोगे हदीस के साथ तो वहां बताया जाएगा ये हुम का मिज़दाक कौन है जिसे कुरान मिला। हुम फातिमा तो बाबू सलावत पर मोहम्मद। जिसका कलाम उसी ने शरह कर दी अपने कलाम की। हम फातिमा तो बाबूहा व बालूहा व बनुहा, वो हम की जमात कौन है जिसे कुरान मिला है। फातिमा और उनके बाप, फातिमा और उनके शौहर, फातिमा और उनके बच्चे। ये सिलसिला। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। चलिए आखिरी बात और कह दूं, समेटना मुश्किल है नहीं। आखिरी बात सुन लीजिए। जब मैंने तीन लफ्ज़ें बताई हैं, उतरा किस पर, मिला किसको, दो बातें वाज़ेह हो गई।
उतरा तन्हा नबी को, मिला आले मोहम्मद समेत सबको। अब उसके बाद आई वारिस कौन। अब तय करो वारिस कौन। कौन है वारिस? काहे का वारिस? कुरान का वारिस। मनसब का वारिस वो सब तो अलग है। कुरान का वारिस कौन? मैं भी सोचता था कि अल्लाह के हादी नबी 1,24,000 सबको नबी पुकारा गया। अल्लाह का दीन इस्लाम, और कर रहे हैं, अल्लाह का दीन इस्लाम, हादी का लक़ब 1,24,000 मरतबा नहीं बदला, सब नबी। दीन का नाम कभी नहीं बदला, न बदलेगा। दीन का नाम, अल्लाह के दीन का नाम इस्लाम, हादी का लक़ब नबी। और इन नबियों पर जो किताबें आई शरीयत की, तो किसी को सहीफा कह के दिया गया, किसी को तौरात कह के दिया गया, किसी को इंजील कह के दिया गया, किसी को ज़बूर कह के दिया गया। सब तो है इलाही किताबें ना, सब इलाही किताब है ना, अंबिया को मिली। तो जब लक़ब नहीं बदला, जब दीन का नाम नहीं बदला, तो किताबों का नाम क्यों बदला? अरे खुली बात थी, नबूवत चली थी, हमारे नबी पे आके ऐलान हो गया नबूवत खत्म। दीन आदम से चला था इस्लाम, नबी पे आके ऐलान कर दिया गया अकमलतु लकुम, आज दीन मुकम्मल। ऐसे ही आदम के सहीफे का नाम भी कुरान होता, नूह के सहीफे का नाम भी कुरान होता, इब्राहिम के किताब का सहीफे का नाम भी कुरान होता, मूसा और ईसा की किताब का नाम भी कुरान होता। और हमारे नबी पर कुरान नाजिल होने के बाद ऐलान कर दिया था आज मुकम्मल कुरान। नहीं गौर किया? क्या मसलहत कुदरत है कि कुरान किसी सहीफे किताब का नाम नहीं रखा, कुरान उस किताब का नाम रखा जो हमारे नबी को मिली। कहा विरासत नबी से चलेगी, और जब नबी से विरासत चलेगी तो कभी ना कहना कि नबी वारिस नहीं बनाता। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत इतनी गुफ्तगू मैं इतना भी नहीं चाहता था, मौजू ने मुझको मजबूर कर दिया कि मैं पढ़ दूँ, वरना ज़ाहिर गम का माहौल, गम की मजलिस, दिल गमज़दा है, मुझ में ताकत भी नहीं रह गई है। जज्बात थे कि मुझको बुलाया और मैं अपने जज्बे के तहत हाजिर हुआ। अब मैं इस काबिल कहाँ रह गया कि मैं हक अदा कर सकूँ। अजीज़ों, नबी ने हर एक को सनद बख्शी है कि हर मासूम मोहम्मद है। अब्बास सानी हैदर बने हैं, ज़ैनब सानिया ज़हरा बनी है, मोहम्मद का सानी कौन बना? मैं उस
जवानी का गम है, मातम है, लिहाजा दिल चाहता है कि करबला के उसी जवान का तस्करा करूं, दो आंसू निकल आए, जिसको शबीह पैगंबर कहा गया, मोहम्मद का सानी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी गौर किया कि जनाब अली अकबर को शबीह पैगंबर क्यों कहा गया है? मसाइब तो सुनते हैं, फजीलत भी सुन लिए जनाब अली अकबर की। इस घराने में कौन था जो पैगंबर से मुशाबे नहीं था? अस्बौ खल्कन व खुल्का की सनद क्या बेशीर को नहीं मिली? अरबाब इल्म जानते हैं कौन था जो नबी से मुशाबे ना रहा हो, लेकिन ये लक़ब जनाब अली अकबर से क्यों मखसूस हो गया कि किसी और को शबीह पैगंबर नहीं कहा गया, जनाब अली अकबर को शबीह पैगंबर कहा गया? क्यों कहा गया है? उसकी एक दलील सुन लो। तारीख ने ये बताया कि नबी के तबर्रुकात बहुत कीमती बात है जनाब अली अकबर की अजमत और फजीलत के लिए। तारीख ने बताया कि भरी मस्जिद में मौलाए कायनात से खानदान की एक हस्ती ने ये दावा किया, या अली, नियाबत नबी का हक मुझे है खानदान के एतबार से। मौलाए कायनात ने कोई न आयत पढ़ी, न हदीस, न गदीर, न दुलाशीरा, कुछ नहीं। तबर्रुकात रसूल लाके मजमे में रख दिए और कहा बिस्मिल्लाह, आपको नियाबत का दावा है तो ये तबर्रुकात रसूल है। खुलासा इस रवायत का सुन लो अजीजों। जैसे ही नबी का मामा इब्ने अब्बास के सर पे रखा गया, वही उन्होंने दावा किया था, जैसे ही मामा नबी का रखा गया चीख पड़े, या अली जल्द हटाइए, करीब है कि जिस्म के फराख्ते हो जाए, मैं नबी नायब नहीं हूँ, आप बेशक नायब हैं। और ये सब तदबीरें थी दुनिया को पहचानवाने की। आप नायब हैं, मैं अहल नहीं हूँ। यह है तारीख। और जब ये तारीख है तो दलील सुन लो। करबला में अपने अपने नौनिहालों को, बेटों को मक्तल के लिए माओं ने सजाया था। आप सुनते हैं कोई कंघी कर रही है, कोई जुल्फे सवार रही है, कोई कमर में तलवार बांध रही है। माओं ने आरास्ता किया था, लेकिन दो शहीद है तारीख में कि जिनको माओं ने नहीं, मक्तल में जाने के लिए हुसैन ने सजाया है। एक हसन की निशानी जब भेजा है सवार मक्तल में, तो रवायतों ने बताया है कि अम्मामा
अपने हाथ से सर पे बांधा है मकतल और हस्सा करके कासिम को भेजा है। और दूसरे शबीह पैगंबर जनाब अली अकबर, जिनके लिए तारीख कहती है कि इस तरह से हुसैन ने सजाया कि नबी का मामा अली अकबर के सर पे रखा, नबी की जरा तल पे सजाई, नबी की सवारी पे सवार किया। क्या ये दलील नहीं है कि नबी की नियाबत के लिए आए हैं? शहादत गाह में कुर्बानी की नियाबत नबी की नियाबत में दे रहे हैं अली अकबर। ये दलील है नियाबत नबी की, इसलिए अली अकबर को शबीह पैगंबर कहा गया है कि कुर्बान गाह में अली अकबर नबी के नायब बन के आए थे। और शायद यही राज रहा हो कि जब मक्तल में अली अकबर जाने लगे तो हुसैन पीछे पीछे चले, न कासिम के पीछे गए, न मोहम्मद के पीछे चले, न अब्बास के पीछे गए। अली अकबर जा रहे थे तो शायद इसीलिए चंद कदम पीछे पीछे, अरे ये नायब रसूल कुर्बान गाह में जा रहा। बस आप आमादा हो गए चंद जुमले मसाइब के, और मजलिस तमाम मजबूत ताकत भी अब नहीं है। रोने वालों, जब अली अकबर ने आखिरी सलाम किया, शहादत मुझे नहीं पढ़नी, तो निराला सलाम अली अकबर का है। रोएंगे सलाम का कायदा क्या है, कानून क्या है? जो सलाम करता है वह अस्सलामु अलैक कहता है, और जो जवाब देता है वो अलैक से अलैक अस्सलाम, अलैकुम अस्सलाम, है ना? हर शहीद ने आखिरी सलाम किया, सबने कानून के मुताबिक सलाम किया। किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, किसी ने आवाज दी अस्सलामु अलैका या अम्मा, किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या खा। लेकिन जब अली अकबर ने सलाम किया है बाबा को, तो ये नहीं कहा अस्सलामु अलैका या बता। जनाब अली अकबर साहब का सलाम सुन लो रो लेना। जनाब अली अकबर ने ये नहीं कहा अस्सलामु अलैका या बता, आवाज अलैका मिन्नी अस्सलाम या कौन पूछे शहजादे से? शहजादे ये तो जवाबी सलाम है, अलैका मिन्नी अस्सलाम। आपने अस्सलाम अलैक कहा होता, ये जवाबी सलाम आप क्यों दे रहे हैं? सुनोगे चाहने वालों, शायद सबब ये रहा मेरे अज़ीज़ों कि हुसैन की प्यास और शिद्दत तशनगी का एहसास जितना अली अकबर को था किसी को नहीं हो सका कि हुसैन कितने प्यासे हैं। अरे जब मक्तल से लौटे तो कहा बाबा एक घूंट पानी की सबील है। मजलूम करबला ने यही कहा, मेरा लाल अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो। अजीब सी बात है, मैं कहूंगा मजलूम करबला से हाथ जोड़कर, आका आपके खानदान का तरीका ये था
कि बुजुर्ग छोटों के मुंह में अपनी जुबान रखते थे। आपके मुंह में भी आपके नाना ने जुबान रखी थी, आप अपनी जुबान अली अकबर के मुंह में क्यों नहीं रख देते? अली अकबर से क्यों कह रहे हैं अपनी जुबान मेरे मुंह में रखो? पता उस वक्त चला जब जुबान रख कर निकालते हुए अली अकबर ने फरियाद की, बाबा आपकी जुबान में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हैं। पता चला मेरा मजलूम इमाम इतनी सूखी जुबान थी अपने मुंह से बाहर न निकाल सका। जितना एहसास अली अकबर को था हुसैन की प्यास का, किसी को नहीं था। बाबा अब समझ में आया ये जवाबी सलाम। बाबा मैं आपको जवाब सलाम की जहमत नहीं दे सकता, मेरा जवाबी सलाम कबूल कीजिए। अलैका मिन्नी अस्सलाम। ऐसा लाल बस 2-3 फिक्रे हैं। ऐसा लाल जब बिछड़ेगा, जब जुदा होगा ऐसा लाल, तो क्या क़यामत गुजरेगी, क्या आलम होगा, सोच लिए रोने के लिए काफी है। जब ये सलाम पहुंचा, जवाबी सलाम, बाबा मेरा जवाबी सलाम कबूल कीजिए। इस आवाज पर हुसैन चले। नवा पढ़ते हुए चले, मेरे लाल तुम्हारे मरने ने आंखों की बीनाई ले ली, अब दुनिया सारी है। जुदाई का गम, अरबाब मातम। मैं कैसे हक अदा करूं मसाहिब का? वह इतना सुन लो, आखिरी बात, एहसास अगर हो जाए तो रोने के लिए काफी होगा इंशाअल्लाह। अजीजों, किसी तरह हुसैन ठोकरें खाते हुए कड़ियल जवाल के लाशे पर आए। एक जवान का लाशा अभी आ चुका है कि सालम में अजीजों ने अपने को गिराया। बाप का क्या हालत था, हाँ सोचो हुसैन पर क्या गुजरी। मगर इतना एहसास दिला दूं कि जब पहुंचे हैं अली अकबर की लाश पर, तो कहते हैं कोई बीबी पहले पहुंच गई। बस मुझे और शहादत नहीं पढ़नी है, बस यही एक फिक्रा सुन लो, रो लेना। आप समझ गए, रोने लगे। सुना है ना कि जनाबे ज़ैनब पहले पहुंच गई। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है, शहजादी जनाबे ज़ैनब से हाथ जोड़कर पूछना है, बीबी ओनो मोहम्मद मारे गए, खेमे से नहीं निकली बीबी। कासिम की लाश के टुकड़े हुए, खेमे से नहीं निकली। अब्बास एड़ियां लगाते रहे, खेमे से नहीं निकली हो बीबी। ये अली अकबर के लाशे पे क्यों आ गई हो बीबी? बस सुन लो जवाब और मजलिस तमाम। रोने वालों, शायद बीबी आवाज दे, जवाब दे। मेरे कानों में मेरे भैया की आवाज गूंज रही है। मेरे कानों में मेरे भैया की आवाज गूंज रही है। जब हुर अपने जवान के लाशे पे जा रहा था तो मेरे भैया ने कहा था, ए हुर जवान का लाशा बूढ़ा बाप, अरे अब कौन है जो मेरे माँ जाए का सहारा बने?
भैया ज़ैनब आ गई। इन्ना लिल्लाह